in this module, we will talk about the sigma sum notation. का background क्या है? हमने derivatives पढ़ लिए. We have completed the derivatives. We studied a lot of applications of derivatives. At the end, we also saw what is the reverse process of derivatives, which was antiderivatives. Now, we will formally start our integration. और इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा उसको देखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या है और उसमें जो सिग्मा नोटेशन कहाँ यूज़ होती है, उसमें कैसे हम जो है वो किसी भी कर्व को डिफरेंट पार्टीशंस में स्प्लिट करके और उसका हम एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं. तो वी विल सी अ फॉर्मल वे ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट बिफोर वी गो टू द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड अप्लाई दोज फार्मूलाज टू इंटीग्रेट फंक्शंस. तो उसमें क्योंकि हम ये जो सिग्मा नोटेशन है उसको यूज़ करते हैं, तो डेट्स बाय फर्स्ट क्विकली टॉक अबाउट दिस सिग्मा नोटेशन इन दिस वीडियो. So why we need this summation notation? Many calculus ideas begin as sum of many small quantities. Writing them term by term is impractical. Sigma notation compresses long sums into a precise manipulable symbols. तो अगर आपके पास बहुत सारी terms add हो रही हैं और उसमें आप कुछ common factor निकाल सकते हैं, उसको एक जर्नल वे में लिख सकते हैं कि जिसमें आप कोई वैल्यू पुट करते जाएं और वो सम जनरेट होता जाए, तो वो हमारे पास एक सिग्मा नोटेशन कहलाता है. उसको लिखने का एक वे है और वो उसको सिंप्लीफाई कर देता है. हमें वो लंबी चौड़ी सीरीज़ लिखने की बजाय हम उसको सिंपली एक सिग्मा नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं. एग्जांपल अगर आप देखें कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है n टर्म्स तक, तो हम उसको एक सिंपली एक सिग्मा की नोटेशन में लिख के, ये समेशन का साइन है, इसको आपने यूज़ करना है. I इक्वल्स टू 1 to n AI. आप उस इंडेक्स को जो चेंज हो रहा है हर टर्म में, उसको आप जनरलाइज कर लें, उसको I कह लें, J कह लें, K कह लें, और आप समेशन में बता देंगे कि जो आपका जो ये जो इंडेक्स है ये किस नंबर से किस नंबर तक जाना है. तो दिस इज़ हाउ वी राइट अ लॉन्ग सीक्वेंस इनटू अ सिंपल सिग्मा नोटेशन. Why we need this sigma notation? Index I is a dummy variable. ये जो आपने भी इसकी समेशन पढ़ी थी, जो भी हमने सिंबल देखा उसका, इट ट्रैक्स पोजीशन नॉट वैल्यू. ये जो I आपने इंडेक्स देखा था, ये उसकी पोजीशन बताता है. मतलब AI अगर जर्नल टर्म है तो A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A5 का मतलब फिफ्थ टर्म, तो ये उसकी पोजीशन बता रही है, उसकी वैल्यू नहीं बता रहा. और कोई भी आप लेटर उसमें यूज़ कर सकते हैं, J, K, L, M, N, जो भी आपको रिक्वायर्ड है. और एग्जांपल हम एक और देखते हैं. ये हमारे पास एक सीक्वेंस है 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81 प्लस 243. अच्छा, अब ये 3 की पावर्स हैं, 3 और फिर 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, फिर 3 का क्यूब ऐड हो रहा है, फिर 3 रेज़ पावर 4 ऐड हो रहा है, 3 रेज़ पावर 5 तक टर्म्स ऐड हो रही. तो उसको हमने सिंपली 3 रेज़ पावर I लिख लिया और सिग्मा में बता दिया कि I 1 से लेके 5 तक. तो इसको अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो यही लेफ़्ट साइड आपके पास आ जाएगी. तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल में अगर आपके पास जो है वो समिंग डेली स्टेप्स ओवर अ मंथ, तो आपके जो डेली चलने के स्टेप्स हैं वो अगर आपने काउंट करने हैं पूरे मंथ के, तो आपके पास SD जो है वो हर दिन के स्टेप्स हैं और D आपके पास 1 से लेके 30 तक है. तो आप इस सिग्मा से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको आप ओपन करेंगे तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि S ऑन डे 1, नंबर ऑफ स्टेप्स ऑन डे 1 प्लस नंबर ऑफ स्टेप्स ऑन डे 2 प्लस तो ऑन टिल डे 30. इसके ज़रा पार्ट्स देख लेते हैं कि इस जो सिग्मा नोटेशन है इसमें पार्ट्स क्या क्या हैं. लोअर या अपर लिमिट्स जो यहाँ शो कर रही हैं, दिस सेट द रेंज ऑफ इंडिसेस. या आपका I जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है. ईच टर्म इज़ AI. ये जो AI है यहाँ पे ये टर्म है, इवेल्यूएटेड एट कंसेक्टिव इंडिसेस. जो भी आपके पास I इक्वल्स टू 1 to n है, फिर A1, फिर आगे प्लस A2, फिर प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन. द एक्सप्रेशन डज नॉट इंक्लूड I इक्वल्स टू 0. किसी जगह पे आप देखेंगे कि सिग्मा लिख दिया जाता है और उसमें इंडिसेस नहीं भी दिए जाते. तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो इंडेक्स जो भी यूज़ हो रहा होगा उस टर्म में वो 1 से शुरू होता है. राइट इन सिग्मा नोटेशन एंड इवेलुएट द सम ऑफ टर्म्स. 2I को आपने सिग्मा नोटेशन में लिखना है और I है 3 से लेके 6 तक. ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. आप उसको सिग्मा में लिखें, 2I लिखें और उसकी लिमिट बता दें कि I 3 से स्टार्ट करके 6 तक जाएगा. और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास 120. हमने उसको इवेलुएट भी कहा था करने के लिए, तो हमने उसको इवेलुएट भी कर लिया.
कोर अलजेब्राइक रूल्स ऑफ सम्स, लिनियरिटी, अगर आपके पास 2 या 3 या 4 टर्म्स आ गई हैं मुख्तलिफ और उन पे सिग्मा अप्लाई हो रहा है तो हर टर्म पे अलग-अलग से अप्लाई होगा। इसी तरह से अगर आपके पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है जिसमें सिग्मा कोई भी जो इंडेक्स है वो यूज़ नहीं हो रहा, तो उस कांस्टेंट को आप सिग्मा से बाहर ले आएँ और सिग्मा नोटेशन आपकी सिर्फ उन टर्म्स पे यूज़ होगी जिन पे वो इंडेक्स आई यूज़ हो रहा है। कांस्टेंट सम, आपके पास किसी भी सिग्मा ऑफ सी, यहाँ पे अब एक नंबर है सिर्फ, तो वहाँ पे आपके पास उसका जो आंसर आ जाएगा वो n टाइम सी आ जाएगा। ये बेसिकली ऐसे ही इसको आप देख लें कि सी तो आप बाहर ले आए, तो सिग्मा ऑफ 1 जो है वो आपके पास बेसिकली n होगा, कितनी उसके अंदर जो टर्म्स हैं वो ऐड हो रही हैं। तो यानी कि अगर आपके पास सिग्मा ऑफ आई फ्रॉम 1 to n 7 आ जाएगा तो ये फिर 7n हो जाएगा। अगर सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n 1 का लेते हैं तो ये n आ जाएगा। और स्प्लिटिंग लिमिट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप इंटीग्रल्स में भी देखेंगे क्योंकि इवेंचुअली यही जो सम्स हैं ये आगे चल के इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आप दरमियान में भी सिग्मा को ब्रेक कर सकते हैं, आपने i इक्वल्स टू 1 से n तक जाना है, तो अगर 1 से n के दरमियान कोई नंबर है m, तो आप अपने सिग्मा को स्प्लिट कर सकते हैं, 1 से लेके m तक रुक जाएं और उसके बाद फिर m से आगे n तक चले जाएं। वी विल सी एन एग्जांपल ऑफ दिस एज वेल। एग्जाम्पल हमारे पास है i फ्रॉम 1 to 3 और 5 - 3i हमने इवेलुएट करना है और इसको आपने जो है वो 2 में स्प्लिट करके लिख लिया और सिग्मा ऑफ 5 वाली टर्म अलहदा कर ली और माइनस सिग्मा ऑफ 3i वाली टर्म अलहदा कर ली। और यहाँ पे जो आपके पास जो सिग्मा ऑफ 5 आ जाएगा, क्योंकि i आपका 1 से लेके 3 तक है तो वो 3 times 5 आ जाएगा। बेसिकली वो 5 + 5 + 5 हो रहा है, यू कैन राइट इट एज n times दैट टर्म, तो 3 times 5 आ जाएगा। -3 कांस्टेंट है, उसको आप बाहर ले लें और सिग्मा सिर्फ i तक महदूद रह जाएगा। तो 3 times 5 -3 और i आपने 1 से 3 तक जाना है तो 1 + 2 + 3, तो ये आपके पास इवेंचुअली सॉल्व करके -3 आ जाता है। कुछ फेमस सम्स हैं जो ऑलरेडी आपको कुछ पता होने चाहिए, जैसे कि सिग्मा ऑफ i और i 1 से लेकर n तक है, इसका मतलब ये है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + n तक, तो उसका सम आप डायरेक्टली लिख सकते हैं n × n + 1/2। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे फर्स्ट 100 कंसेक्टिव नंबर्स का सम बताएं, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... टिल 100 का मुझे सम चाहिए, तो आपने सिंपली n को 100 पुट करना है इस फॉर्मूला में। इसी तरह से i² के लिए भी हमारे पास एक जनरल सम मौजूद है, 1² + 2² + 3² + ... n², तो उसका ये सम बनता है। और i³ का भी ये हम इसलिए यूज़ कर लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये यूज़ हो जाते हैं क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली। आपके पास एक और एग्जांपल आ गई है 2i + 1, i = 1 to 100। इसको हम स्प्लिट कर लेंगे दोनों टर्म्स के ऊपर और उसके बाद जो है वो पहले वाले पे मैंने अब यहाँ पे n 100 है तो वो फार्मूला मैंने जो सिग्मा i का था वो यूज़ कर लिया, और इसी तरह से जो सिग्मा ऑफ 1 था वो आपके पास 1 × 100 आ जाएगा, तो वो 100 और इसको आप सम कर लें। जो इश्यूज़ इसमें रहते हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, ऑफ बाय 1 एरर्स इन लिमिट्स। आप लिमिट को शिफ्ट कर रहे हैं, अगर लिमिट i = 1 से शुरू हो रही है तो अगर आप उसको 0 से करना चाह रहे हैं तो सिर्फ इंडेक्स नहीं चेंज होगा, आपके पास जो फंक्शन है, जो टर्म है जिसमें i यूज़ हो रहा है उसको भी आप करेंगे। इसको यूजुअली हम ये करते हैं कि अगर आपके पास i = 1 है तो आप i को जो है वो 1 पुट करके उस नई एक लिमिट j में चले जाएं या k में चले जाएं जो कि 0 हो। तो ये अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपने इसको शिफ्ट करना है अपने इंडेक्स को। फॉर गेटिंग लीनियरिटी एंड एक्सपेंडिंग बिफोर समिंग्स, लीनियरिटी अगर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो आपने पहले उन सब पे अलग-अलग से उस सिग्मा को अप्लाई करना है। कॉमन मिस्टेक यहाँ पे ये हो रही है कि सिग्मा जब स्प्लिट किया तो 1 के ऊपर नहीं लगाया, हालांकि ये 2 टर्म्स थी i² - 1, तो i² पे भी सिग्मा लगेगा एंड यू विल अप्लाई सिग्मा ऑन 1 एज वेल। तो करेक्ट उसका जो वर्जन है वो ये है।